आगे बढ़ते हैं। आज जो आपका कॉमन एरर्स है वो टोटल करेंट न्यूज बेसिस पे है। सेंटेंस कुछ लॉन्ग लॉन्ग मिलेंगे, बट डरने की बात नहीं है। बच्चे लोग को एक चीज रहती है हमेशा कि हिंदी नहीं हो पाती है सर बड़े बड़े सेंटेंस की। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हिंदी नहीं हो पाएगी, आप उसका हिंदी करोगे तो आराम से होगा हिंदी। अब बात रहे कि हमारा ग्रामर पोर्शन यूज कैसे होता है, तो आज भी हम आपको दिखाएंगे ग्रामर पोर्शन यूज कैसे होता है। रेडी, आइए। आपका लाइव क्लास चल रहा है, समझना हर एक चीज को, पढ़ दें शुरू से। कल रात की ही घटना है, तकरीबन 8 या 9 बजे के करीब। एक सेंटेंस वहां से आ रहा है निकलकर, आपका पढ़ो सेंटेंस क्या बोल रहा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट AIX 1344 ऑपरेटेड बाय बोइंग 737 एयरक्राफ्ट। कहता है एयर इंडिया फ्लाइट जो है वो बोइंग 737 द्वारा ऑपरेट की जाती थी। वो चली थी कहां से, तो फ्रॉम दुबई टू कालीकट विद 191 पैसेंजर्स, 191 यात्रियों के साथ दुबई से वो कालीकट के लिए चली थी। क्रैश आफ्टर ओवर शूटिंग द रनवे एंड गोइंग इन द वैली। और हुआ क्या, वो एरोप्लेन जो है ना वो क्रैश हो गई अपने ओवर क्रैश आफ्टर ओवर शूटिंग। आफ्टर ओवर शूटिंग मतलब अपने लक्ष्य से भटक गई। ओवर शूट मीन्स लक्ष्य से हट जाना, अपने लक्ष्य से भटक गई द रनवे पर एंड गोइंग इन द वैली, और घाटी में जाके गिर गई। क्लियर, ये बोल रहा है। यहाँ पे आपका सेंटेंस अगर देखोगे तो पढ़ो थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे बारीकी से समझना सर की एग्जामिनेशन जो बड़े बड़े एग्जामिनेशन होते हैं आप वहां पे देखोगे तो रूल वहां पे काम नहीं करता। वहां पे काम करता है क्या चीज कि वहां पे हर चीज थ्योरेटिकल काम करता है। कब घटी, तो वह घट रही है तो कंटिन्यूअस फॉर्म, घट चुकी एक्शन तो पास्ट फॉर्म। क्लियर, ये चीज ध्यान देना आप लोग। तो यहाँ बोल रहा है एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट AIX 1344 ऑपरेटेड बाई बोइंग 737 एयरक्राफ्ट फ्रॉम दुबई टू कालीकट विद 191 पैसेंजर्स। क्लियर, ये सेंटेंस कब निकल के आया, ये वाक्य स्टेटमेंट कब निकल के आया, जब दुर्घटना घट गई तब ना। दुर्घटना जब घट गई सर तो आप लोग हमको चीज बताओ, यहाँ जो क्रैश लिखे हो ये क्रैश होगा क्योंकि यहाँ पे तो दुर्घटना घट चुकी है ना, तब ना घाटी में जाके वैली में जाके गिर गई ना नीचे। तो दुर्घटना जब घट गई तब तो एक्शन कंप्लीट हो गया क्रैश करने का। तो उस अवस्था में यहाँ पे क्रैश होगा कि क्रैश्ड। आप अगर खाना खा लिए हो तो ईट होगा कि ईटेन होगा, या ईट होगा सेंटेंस के अनुसार। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्रैश नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्रैश्ड। क्लियर, आगे चलते हैं। आफ्टर प्रीपोजिशन है, जेनेरल लिखा हुआ है बहुत बढ़िया। ओवर शूटिंग यानी रनवे, लक्ष्य से अपना भटकते हुए जाके वो घाटी में गिर गया। ओवर शूटिंग द रनवे। एंड कहता है सर कि एंड के दोनों पहलू बराबर होते हैं। तो एंड के पहले जो है क्रैश्ड, एंड के पहले मेरा है क्रैश्ड V2 है, और घाटी में गिर गया ना कि गिर रहा है, नहीं घाटी में गिर गया तब सेंटेंस आया ना। तो एंड, बिल्कुल एंड यहाँ पे गोइंग नहीं, यहाँ पे होगा एंड वेंट, क्योंकि क्रैश्ड जब मेरा V2 है तो एंड के दोनों पहलू बराबर, तो एंड के बाद भी हमारा V2 चाहिए। तो यहाँ आपका हो जाएगा WENT वेंट। ठीक ना। अब एक चीज बताओ सर, एक फॉल्ट यहाँ पे और है। आपको हम क्लास में बताया था कि इन और इनटू में क्या अंतर होता है जी। बोल रहे हैं कि घटने वाला है जो, तो वो बेट हो जाएगा क्या सर? घटने वाला है कहाँ, वो तो घट चुका एक्शन ना, घाटी में गिर गया जी ना, सर। तब ना सेंटेंस बाहर हाँ आया। ठीक है, तो जी। एक्शन जब पूरा हो गया तो V2 जाएगा, पास्ट का टॉपिक। ठीक ना। वो मतलब चल गया पास्ट में। हाँ, तो सिंपल चीज है, जब घट गया तो पास्ट में जाएगा ना। जी सर। उसके बाद बताया जा रहा है सर, यहाँ पे हम आपको क्लास में बताए थे कि इन और इनटू में क्या अंतर है। तो जब किसी क्षेत्र या दायरे के हम अंदर पहले से मौजूद हों तब इन लगाते हैं, और जब किसी क्षेत्र या दायरे में हम आवेग से
आवेग से एंट्री लेते हैं तो वहां पे इनटू का प्रयोग करते हैं। तो वेंट इनटू होगा यहाँ पर, यहाँ पे इन नहीं, यहाँ पे होगा वेंट इनटू द वैली। ठीक है, सेंटेंस हमारा 3 गलती था। तो एक पहला सेंटेंस से हम लोग को ये सीख मिला कि अगर सेंटेंस वैसी घटना के बारे में जिक्र करता हो जो घट चुकी है, तो V1 वहां नहीं जाएगा, वहां पे V2 जाएगा। और जब आवेग से हम कहीं पे पहुंचते हैं गति में आकर, तो वहां पे इनटू का प्रयोग करते हैं। किसी क्षेत्र या दायरे में जब गति से पहुंचते हैं तो इनटू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए, सेकेंड नंबर कह रहा कि मेनी पैसेंजर्स, बहुत सारे यात्री लोग, ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट, बहुत सारे यात्री लोग जो हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट के, हैड अ मिराकुलस एस्केप एज द फ्लाइट डिड नॉट गोन अप इन फ्लेम्स। कहता बहुत सारे यात्री को एयर इंडिया फ्लाइट जो है उससे मिराकुलस एस्केप, बहुत ही जल्दबाजी में, बहुत ही सौजन्य तरीके से उसको बाहर निकाला गया। जैसा कि देखा जाए तो एस्केप मींस आप पढ़े हो, निकालना, बच के निकलना। जैसा कि देखा जाए तो एज द फ्लाइट डिड नॉट गोन अप इन फ्लेम्स, और जैसा कि देखा जाए तो फ्लाइट जो है ना वो आग में तब्दील नहीं हुई थी। अगर आग में तब्दील हो जाती तब तो कुछ और ही रूप रंग ले लेता। तो यही भाग अच्छा रहा कि आग में तब्दील नहीं हुई थी। तो द फ्लाइट डिड नॉट गोन, अब आप बताओ डिड के बाद तो V1 आता है ना, तो यहाँ पे गो वेंट गोन कर दिया, V3 कर दिया है, जबकि हमको यहाँ पे V1 चाहिए। तो ये एन यहां से कट जाएगा, सीधे होगा डिड नॉट गो अप इन फ्लेम्स। नेक्स्ट अगला बोल रहा है सर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक टू केरला चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ना वो केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन से बात किए फ्रॉम फोन, फोन से, अबाउट करीपुर प्लेन क्रैश। वहां का छोटा का जगह, कोई छोटा मोटा जगह का नाम होगा करीपुर, जहां पे हवाई अड्डा होगा, तो उसके बारे में पिनरई विजयन से बात की है। केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। आप याद करो हम आपको पढ़ाए थे प्रीपोजिशन में कि सर अब हम फोन पे किसी से बात करते हैं ना तो वहां पे हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। तो पिनरई विजयन के बाद जो फ्रॉम फोन है, नहीं, यहाँ पे ऑन फोन होगा। जब हम लोग किसी से वार्तालाप करते हैं फोन और पर, तो उसे हम ऑन से दर्शाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर आवाज ठीक से नहीं आती है। आपका प्रॉब्लम नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सर, हम एक और मोबाइल यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक ना, इसीलिए इधर क्लियर आ रही है। थोड़ा सा वो नेटवर्क सुधारिए वहां पे। आइए, कहता है अब सर, ठीक आ रही। हाँ बिल्कुल आपका नेटवर्क प्रॉब्लम इधर सही है। कहता है सर कि 4 नंबर में यूनियन होम मिनिस्टर अमित सर शाह 3 नंबर फिर से बताइए। देखो 3 नंबर फिर से बताइए। वेट, वहां पे देखो सर फ्रॉम फोन लिखा हुआ है, ठीक है। जब फोन पे हम किसी से बातचीत करते हैं ना तो फोन का प्रयोग नहीं, फ्रॉम का प्रयोग नहीं करते, ऑन का प्रयोग करते हैं। जब आप मोबाइल से बात करो, टेलीफोन से बात करो तो ऑन का प्रयोग होता है, फ्रॉम नहीं आता प्रीपोजिशन, ठीक ना, वही चीज है। ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेज डिस्ट्रेस टू लर्न, जो अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा यह जानकर बहुत दुखी हुआ। कौन? अपने बारे में। डिस्ट्रेस टू लर्न, यह जानकर दुखी हुए। अबाउट द ट्रेजिक एक्सीडेंट, इतनी भयावह दुर्घटना के बारे में जानकर बहुत दुखी हुआ मैं, बहुत दुखी हुआ मैं। ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरक्राफ्ट, जो एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरक्राफ्ट है, कहां पे दुर्घटना हुई? तो इन कोझिकोड केरला में। क्लियर? अभी मैं एक सेंटेंस आपको इजी वे में बोल रहा हूं, अब समझना, आपके लाइफ स्टाइल जुड़ा हुआ है। आप एएनएस कॉलेज में खेल रहे थे और खेल के आप घर पहुंचे तो गार्जियन पूछेंगे कहाँ था, क्या कर रहा था, तो वहां बोलोगे कि मैं एएनएस कॉलेज में क्रिकेट खेल रहा था, ठीक ना। और खेल कर आप घर पहुंच गए सर ना, खेल कर जब आप घर पहुंच गए तो खेलना का मीनिंग वहां पे क्या दोगे? अकॉर्डिंग टू टाइम, प्ले या प्लेड। प्ले कब बोलेंगे?
जब वर्तमान में चीज रहेगा तब ना। आपने तो एनएस कॉलेज में क्रिकेट खेल लिया, उसके बाद आपने घर पहुंचा ना, तो उस अवस्था में प्ले की प्लेड, यानी एक्शन समाप्त हो गया खेलने का, तब वहां पे होगा आपका प्लेड। क्लियर? जब एक्शन समाप्त हो गया तो प्लेड। मैं आपको बोलूं यहां पर कि सर खाना खा लो ना मेरे यहां, तो आप बोलोगे नहीं सर खाना हम खाए हुए हैं, तो ईट की ईटेन, ईटेन खाना खाए हुए हो तो ईटेन पास्ट का रूप चल गया। उसी प्रकार से यहां बोला जा रहा है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा डिस्ट्रेस टू लर्न। डिस्ट्रेस का मतलब होता है दुख, आपदा। दैट मीन्स वो इस चीज के बारे में उनको जानकारी मिली तो वे दुखी हुए, यानी दुखी होने का जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गया, तब उन्होंने ट्विटर हैंडल किया ना कि हमको बहुत दुखी हुआ इस बारे में जानकर। तो जब सर आप दुख होने का एक्शन कंप्लीट हो गया तब उन्होंने ट्विटर हैंडल किया, तो सर डिस्ट्रेस की डिस्ट्रेस्ड, तो यहां पे होगा आपका डिस्ट्रेस्ड। क्लियर? ये टॉपिक बहुत दिन बाद से टॉपिक चल रहा है, ठीक ना, हम बराबर ग्रामेटिकली करवा रहे थे, तो ग्रामेटिकली से सेंटेंस आपका क्लियर है, बट जो एक्शन कंप्लीट हो जाए उस एक्शन के लिए हम लोग V2 या V3 यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। V1 का कंप्लीटेड एक्शन के लिए V1 का प्रयोग ही नहीं होता। तो यहाँ पे डिस्ट्रेस्ड यानी हमको दुखी हुआ तब हमने आपको हैंडल किया, ट्विटर हैंडल। नेक्स्ट आगे चलो, 5 नंबर में बोल रहा है यहाँ पे 5 नंबर में द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी जिसको बोलते हो प्रवर्तन निदेशालय, उस ईडी का फुल फॉर्म होता है द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। अब देखो यहाँ पे ईडी जो संस्था है ना इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का, क्लियर, वो संस्था है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन संस्था के नाम के पहले आपका डिफरेंट आर्टिकल द आता है, जो है ना लिखा हुआ ना द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हैड बीन इनिशिएटेड अ मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब। उन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी, किस चीज के सिलसिले में? तो अ मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब, पैसे के लेन देन के मामले में उन्होंने प्रोब करना शुरू कर दिया। प्रोब मींस जांच पड़ताल करना। किस चीज के आधार पर? कहीं ना कहीं से तो आधार मिला होगा तब ना जांच प्रक्रिया स्टार्ट किए। बेस्ड टू द पटना पुलिसेस FIR अगेंस्ट रेखा चक्रवर्ती। पटना पुलिस के FIR में जो रेखा चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी, उसी के आधार पर ईडी ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। आप लोग सभी को वॉइस मालूम होगा, जो बच्चे नए होंगे थोड़ा सा वेट, बट समझाने की कोशिश हम करेंगे। तो यहाँ पे लिखा द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ये जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है सर द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ये शुरू कौन किया? जांच प्रक्रिया शुरू कौन किया? यही सेंटेंस का सब्जेक्ट ही ना। जब हमारा एक्शन वर्ब इनिशिएटेड जो लिखा हुआ है, जब हमारा एक्शन वर्ब सेंटेंस का सब्जेक्ट ही कंप्लीट करता है तो उसे हम पैसिव वॉइस में नहीं रखते, उसे हम एक्टिव वॉइस में ही रखते हैं। जैसे आप यहां पे कह सकते हो राम किल्ड रावण, मारने का काम कौन किया? राम। इनिशिएटेड शुरू कौन किया? सेंटेंस का सब्जेक्ट द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा सर, एक्टिव, ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में होगा। तो यहाँ पे क्या किया है कि बीन लिख दिया है, बीन इनिशिएटेड, तो बीन लिखने का मतलब आगे कि पैसिव में चल गया ना, और सेंटेंस का वर्ब हमारा एक्टिव, ये एक्टिव में है और सब्जेक्ट ही क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए सर यहाँ पर आप यहाँ पे बीन को हटाना पड़ेगा। इसको पास्ट परफेक्ट में आप रख सकते हो हैड इनिशिएटेड, क्यों? क्योंकि जब केस FIR हुई अगेंस्ट रेखा चक्रवर्ती थे तो उसके बाद बहुत सारे घटनाएं घटी इस केस के सिलसिले में। तो वैसे भी आपको बताया गया है कि जब सेंटेंस में या फिर कहीं भी स्टेटमेंट में 2 पास्ट एक्शन का जिक्र होता है तो जो एक्शन सबसे पहले कंप्लीट हुआ हो उसको पास्ट परफेक्ट में रखते हैं और बाद में कंप्लीट होने वाले को पास्ट इंडिफिनिट में रखते हैं। तो सबसे पहले कंप्लीट हुआ कौन? पहले FIR अगेंस्ट हुआ, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज हुई, तब ना उसके बाद फिर ईडी अपना काम शुरू किया ना। तो सबसे पहले FIR हुआ, उसके बाद फिर ईडी अपना काम शुरू किया, तब तो यहाँ से हेड भी हटाना पड़ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले FIR हुआ तब ईडी अपना काम शुरू किया, तो सीधे पास जाएगा, तो यहाँ से हेड भी सीधे हट जाएगा, सीधे होगा यहाँ पर द ईडी इनिशिएटेड अ मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब,
बेस्ड टू द पटना पुलिस FIR अगेंस्ट रेहा चक्रवर्ती। एक गलती और है, जब आप किसी चीज के आधार पर बात विचार करते हो, किसी चीज के आधार पर जांच पड़ताल करते हो, तो बेस्ड टू नहीं होता है सर, बेस्ड ऑन होता है। तो यहां पे टू नहीं होगा, किसी चीज के आधार पर तो बेस्ड ऑन होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आइए यहां पर नेक्स्ट में 6 में देखते हैं। 6 में आपका बोल रहा है सर, ज्यादा नहीं, मात्र 19 को से, आप बढ़िया समझना, रूल कहीं बाउंस करेगा तो बोलना। 6 नंबर बोल रहा है साहब का, लास्ट डे, पिछले दिन, इन द मॉर्निंग, सुबह में, रेहा अराइव्ड एट ईडी ऑफिस। सबसे पहला फॉल्ट, कहता पिछले दिन सुबह में ही रेहा चक्रवर्ती जो है ना, वो ईडी के ऑफिस पहुंची फॉर द इंट्रोगेशन, पूछताछ में सहयोग करने के लिए। अभी ऊपर में ही लिखा हुआ 5 नंबर में द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, तो यहां पर एक संस्था है, तब इसके पहले द लगा, तो रेहा अराइव्ड एट ईडी ऑफिस नहीं, एट द ईडी ऑफिस, क्योंकि ईडी हमारा क्या है, एक संस्था है सेंट्रल का, तो यहां पे होगा एट द ईडी ऑफिस फॉर द इंट्रोगेशन। एसएसआर्स सुशांत सिंह राजपूत के फॉर्मर मैनेजर, पूर्व प्रबंधक श्रुति मोदी, कॉमा, रेहाज फादर, रेहा के पिताजी, एंड ब्रदर, और भाई सौविक चक्रवर्ती, हैव ऑल्सो इंट्रोगेटेड, उनसे, इन तीनों से भी पूछताछ हुई लास्ट डे एट द ईडी ऑफिस। देखो लास्ट में द ईडी ऑफिस लिखा हुआ है ना, क्लियर, ये यहां पे है लिखा हुआ। तो कहता पिछले दिन रेहा चक्रवर्ती के अलावा श्रुति मोदी, उनके पिताजी, उनके भाई, तीनों से पूछताछ हुई। अब देखो सबसे पहला तो फॉल्ट वहां आ गया, अब दूसरा फॉल्ट कहां है, कहता है सर एसएसआर फॉर्मर मैनेजर श्रुति मोदी, रेहाज फादर एंड ब्रदर सौविक चक्रवर्ती हैव ऑल्सो इंट्रोगेटेड, हमको, हाँ बिल्कुल वहीं पे है। एक चीज बता दो, यहां पर हैव ऑल्सो इंट्रोगेटेड कौन किया, ईडी वाले। इसमें जो सेंटेंस तैयार हुआ है, इसमें सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बन रहा है, श्रुति मोदी, रेहाज फादर, भाई सौविक है उसका, ठीक ना। तो ये तीनों थोड़ा इंट्रोगेट किया है, ये तीनों से इंट्रोगेट किया गया, कौन किया, तो ईडी वाले ने किया, यहां पे लिखा हुआ भी है, ईडी ऑफिस में पूछताछ की गई। तो इंट्रोगेट करने का जो एक्शन है, वो एक्शन सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर रहा है, वो एक्शन सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर रहा है। और जब सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कोई एक्शन कंप्लीट करता हो, तो ध्यान रहे उसको हम लोग पैसिव वॉइस में रखते हैं। और सेंटेंस तो सब पास्ट में है ना, तो यहां पर हैव नहीं होगा सर, यहां पे हो जाएगा WERE, वर ऑल्सो इंट्रोगेटेड। क्लियर, क्योंकि यहां पे सेंटेंस पैसिव में है, तो वर ऑल्सो इंट्रोगेटेड। ओके, आगे चलिए नेक्स्ट। अब कहता है 7 नंबर में, सारा न्यूज़पेपर का लैंग्वेज है, कहीं कोई वैसा कुछ नहीं आ रहा है जो हिंदी नहीं होगा। कहता है 7 नंबर में द कॉल डेट रिकॉर्ड्स, डेट बाय डेट जो कॉल डेट का रिकॉर्ड्स निकला है ना, उसमें किनका, तो सुशांत सिंह राजपूत, ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, रिवील्ड, उससे यह प्रकट हो गया। देखो सर, प्रकट हो गया ना, तब ना न्यूज वाला बता रहा है ना कि किससे किससे बात हुई है, ठीक ना, किससे किससे बात हुई है, हम आपको सारा लिस्ट दिखा रहे हैं। यानी वो प्रकट हो गया, दैट मीन्स एक्शन कंप्लीट तो रिवील्ड, क्लियर, एक्शन कंप्लीट तो V2 रिवील्ड। दैट, उसमें दर्शाया गया है कि देयर वाज नो कॉल्स और मैसेजेस एक्सचेंज बिटवीन रेहा चक्रवर्ती एंड द लेट एक्टर आफ्टर दिशा सालियान्स डेथ। कहता उसमें साफ दर्शाया गया है कि दिशा सालियान की मृत्यु के बाद
रेखा चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत जो मर गए, उनके बीच कोई भी कॉल्स या मैसेज का आदान प्रदान उनके दिशा सलियान की मृत्यु के बाद नहीं हुआ था। अब यहां पे एक चीज देखो, देयर वाज, हमने आपको बताया है सर कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, जब देयर प्रयोग होगा ना तो उसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। तो सबसे पहले अटैक करना ऑब्जेक्ट पर। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो देयर के बाद वर्ब सिंगुलर होगा, अगर ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो देयर के बाद वर्ब प्लूरल होगा। तो बोला देयर वाज नो कॉल्स, तो कॉल्स तो प्लूरल है, या मैसेजेस ये भी प्लूरल है। अब प्लूरल है तो देयर वाज होगा यहां पर कि देयर वर हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा देयर, यहां पे वर। क्लियर? चलिए आगे, नेक्स्ट अगला, द केस हैड हैंडेड ओवर टू इंडियाज प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑन मंडे। केस जो है सर ना, किनका केस? द केस, मतलब कोई खास केस के बारे में बात कर रही है। क्लियर? द केस हैड हैंडेड ओवर, ये जो केस है ना इसको सुपुर्द कर दिया गया, किनको? तो टू इंडियाज प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो भारत का सबसे सर्वोपरि इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल वाली संस्था मानी जाती है, उनको। कब? ऑन वेडनेसडे, बुधवार को। आफ्टर सेंटर एक्सेप्टेड बिहार गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट फॉर अ सीबीआई प्रोब। जब बिहार सरकार के रिक्वेस्ट को जब सेंट्रल में जाके सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे रजामंदी मिली तो उसके बाद सीबीआई को सौंप दी गई है। आ जाओ सर, यहाँ फिर वॉइस का ही है, आप इससे देख सकते हो ना वॉइस कितना इंपॉर्टेंट, नरेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है टाइम एंड टेंस। सब केस हैंड ओवर किया गया ना, ये जो हैंडेड ओवर लिखा हुआ है सर उस तरह इंडिकेट मत करो। कहता हैंडेड ओवर जो लिखा हुआ है दैट मीन सुपुर्द करना, ये मेरा वर्ब है। सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? द केस। अब बताओ यहां पे सर द केस है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है द केस, वर्ब है हैंडेड ओवर। तो यहाँ पे वर्ब जो हैंडेड ओवर सुपुर्द किया गया, ठीक ना, तो केस अपने आप को सुपुर्द कर लिया कि केस को किसी न किसी ने सुपुर्द किया, यानी हैंडेड ओवर जो किया गया है किन्हीं के द्वारा केस को। तो यहाँ पे तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा द केस है, और इतना जान लो कि द केस जो लिखा हुआ है ना, द केस खुद हैंड ओवर नहीं कर रहा है, केस को किसी ने हैंड ओवर किया है। क्लियर? केस को किसी ने हैंड ओवर किया है। तो यहाँ पे सेंटेंस पक्का कंफर्म कर रहा है कि हैंडेड ओवर जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं कर रहा है कंप्लीट। सेंटेंस का सब्जेक्ट तो द केस है, किसी ने किया है जिसकी चर्चा आगे की गई है। दैट मीन्स जब सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब को कंप्लीट नहीं करता है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाता है। दैट मीन्स यहां पर आपको बीन का प्रयोग करना पड़ेगा, तब ना बनेगा बी प्लस V3। तो यहां पे हो जाएगा हैड, और तब आपको यहां पे लिखना पड़ेगा हैड बीन, हैंडेड ओवर टू इंडियाज प्रीमियरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑन वेडनेसडे। चलिए अगला आइएगा, नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। हाँ सीबीआई के पहले अ का प्रयोग होगा आर्टिकल का। सीबीआई की प्राथमिकता यहाँ पे नहीं है, प्राथमिकता यहाँ जांच पड़ताल की है। क्या देखो अंतिम में क्या बोल रहा, प्रोब, जांच पड़ताल, ठीक ना। तो जांच पड़ताल क्या है? नाउन किसकी? तो सीबीआई प्रोब। क्लियर? हाँ, सीबीआई की प्राथमिकता नहीं, उसकी जांच पड़ताल की प्राथमिकता, इसलिए अ सीबीआई प्रोब। अगला देखिएगा, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार रिकमेंडेड, उन्होंने बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उन्होंने सिफारिश की, रिकमेंडेड द सीबीआई प्रोब। अब यहां पे देखो, अब यहां जो आपने टॉपिक छेड़ा, अब यहां पे बोल दिया है कि एकदम बोले कि नहीं जांच पड़ताल तो ठीक है लेकिन हमसे नहीं, अब सीबीआई की जांच पड़ताल होनी चाहिए ना। जांच पड़ताल फिक्स किसकी? तो सीबीआई की होनी चाहिए। तो रिकमेंडेड द सीबीआई प्रोब, अब यहां फिक्स कर दिया उस जांच पड़ताल को। किस केस में? तो इन द केस आफ्टर सुशांत फादर के सिंह स्पोक टू अ स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हम डीजीपी कहते हैं, एंड गेव देयर कंसेंट फॉर द सेम।
बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच पड़ताल के लिए सिफारिश की। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह जब बात किए बिहार के डीजीपी से, और बिहार के डीजीपी ने अपनी सहमति जताई, बिल्कुल फॉर द सेम जो चीज बोले सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी, उसी बात पर हमारे डीजीपी ने भी, बिहार के डीजीपी ने, उन्होंने भी वो रजामंदी दिखाई कि हाँ जो है जो आप बोल रहे हो उसके लिए हम भी सहमत हैं। तो उस केस के सिलसिले में नीतीश कुमार ने सिफारिश कर दी वहां पे सेंट्रल में जाकर, सेंट्रल में उन्होंने लेटर लिखा, ऐसा हुआ। तो अब यहाँ बोल रहा है सर आगे अब बढ़ो, देख सकते हो यहाँ पर इन द केस आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत फादर के सिंह स्पोक, बातचीत किए, बातचीत करने का काम खत्म हो गया, तब ना सिफारिश के नीतीश कुमार ना आ गए ना। तो इसीलिए जब बातचीत के सिंह जब बातचीत कर लिए डीजीपी से, दैट मींस एक्शन कंप्लीट, तब ना सिफारिश हुई। तो एक्शन कंप्लीट तो स्पोक किससे, तो टू अ स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी एंड गेव, देखो स्पोक भी मेरा यहाँ पे V2 है, क्लियर, और एंड के दोनों पहलू हमारे कैसे होते हैं, एंड के दोनों पहलू हमारे बराबर होते हैं। तो यहाँ पे गेव भी हमारा V2 है। गेव मींस क्या हुआ, उन्होंने अपनी रजामंदी दी। किसने अपनी रजामंदी दी सर, डीजीपी ने, डीजीपी साहब ने अपनी रजामंदी दी के सिंह को कि हाँ सर जो आप बोल रहे हो ना बिल्कुल उस बात से मैं भी सहमत हूं। तो गेव देयर, डीजीपी तो एक ही गुप्तेश्वर पांडे एक ही आदमी है ना, तो उनका प्रोनाउन क्या होगा, ही, और ही का जो एडजेक्टिव होगा सर वो देयर नहीं होगा, ही का एडजेक्टिव हो जाएगा हीज। तो यहाँ पे गुप्तेश्वर पांडे जो डीजीपी हैं उनका एडजेक्टिव होगा हिज कंसेंट, अपनी सहमति रजामंदी दी है कि हाँ बिल्कुल आप सही बोले हैं। तो यहाँ पे मात्र एक गलती था, वो एडजेक्टिव से फॉल्ट था। आइए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर में। सर यहाँ पर देयर की जगह हिज किसके लिए आएगा, सुशांत का पापा के लिए ना, वहाँ पर कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एंड गेव कौन दिए, एंड गेव देयर कंसेंट कौन दिए अपनी रजामंदी, सुशांत सिंह के पिताजी दिए। सुशांत सिंह के पिताजी तो स्पोक किए डीजीपी से, बातचीत किए डीजीपी से, तो डीजी साहब ने अपना रजामंदी दिए कि हाँ भाई फॉर द सेम जो आप बोल रहे हो उससे मैं सहमत हूं। तो डीजीपी साहब ने अपनी रजामंदी, अपनी सहमति दी ना, अपनी सहमति दी सुशांत सिंह पिताजी को, तब ने डीजीपी साहब आगे फिर चीफ मिनिस्टर से बात की, तो चीफ मिनिस्टर फिर आगे रिकमेंडेड किया सेंट्रल में। तो यहाँ पर सुशांत सिंह के पिताजी नहीं, डीजीपी साहब की सहमति है। तो आपका देयर नहीं हीज। एक सेकेंड, अगर रहता भी सुशांत सिंह के पिताजी फिर भी तो एडजेक्टिव हीज ही जाता, लेकिन सहमति डीजीपी साहब की है। नेक्स्ट देखो सर। वो तो है ही सर, वहाँ पर हिज ही आएगा। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। आगे चलते हैं। आप लोग अगर न्यूज पढ़ते होंगे तो 2-3 दिन पहले की एक घटना घटी है दिल्ली में, उससे अगर आप लोग अवगत हो गए तो देखो सेंटेंस उसी पे है। 10 नंबर देखो, कहता है द 12 years old गर्ल, एक 12 साल की लड़की, वो लड़की फिक्स कर दिया है ठीक ना कि निश्चित लड़की है वो। द 12 years old गर्ल फेस्ड निर्भया लाइक टॉर्चर when she stabbed multiple time with a pair of scissors at her home in Piragarhi area of पश्चिम बिहार in Delhi of Thursday। आज शनिवार है, बृहस्पतिवार की घटना है, यही बृहस्पतिवार घटना है। एक 12 साल की बच्ची, बिल्कुल निर्भया जैसी ही उसको शिकार किया गया, और निर्भया को जितना प्रताड़ित किया गया था बिल्कुल उसी वैसा ही प्रताड़ित से बच्ची को भी किया गया। उसने, बच्ची ने भी इस चीज का सामना किया, फेस्ड सामना करना, लाइक मतलब निर्भया जैसा, टॉर्चर when she stabbed multiple time with a pair of scissors। जब कैंची की बात कर रहा है, बच्ची को मल्टीपल टाइम्स, अनेकों बार उसको उस कैंची से प्रताड़ित किया गया, तकलीफ दी गई। एट हर होम, उसी के घर में, इन पीरागढ़ी एरिया है ऑफ पश्चिम बिहार, पश्चिम बिहार दिल्ली का एरिया है, इन दिल्ली ऑफ थर्सडे, बृहस्पतिवार को। ये सब दुर्घटना बहुत निंदनीय है। आ जाओ देखते हैं। कहता है सर यहाँ पर
12 इयर्स ओल्ड गर्ल। हमने आपको नॉन में पढ़ाया था सर कि नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड का जब जिक्र होता है तो मेजरमेंट हमेशा सिंगुलर होता है सर। आप बताओ तो 5 इयर्स प्लान कि 5 ईयर प्लान, मेजरमेंट जो होता है बीच वाला 10 रुपीज नोट कि 10 रुपी नोट, 10 रुपी नोट तो 10 रुपी। तो उसी प्रकार मेजरमेंट यहाँ पे लड़की कितने साल की, लड़की को साल में मापा गया 12 साल 12 ईयर्स। हाँ तो 12 इयर्स नहीं होगा यहाँ पर, 12 ईयर ही रह जाएगा। और कहीं गलती है देख लेते हैं। द 12 ईयर ओल्ड यस सर। फेस्ड निर्भया लाइक टॉर्चर व्हेन शी स्टेप्ड। एक और गलती है, साफ बोल रहा है सर मल्टीपल टाइम, अनेकों बार। जब मल्टीपल बोल ही दिया दैट मींस एक से अधिक बार उसको टॉर्चर किया गया, तो मल्टीपल टाइम नहीं मल्टीपल टाइम्स। क्लियर? विद अ पेयर ऑफ सीजर्स। आपको सही है, बता चुके हैं सीजर्स में कि अगर कैंची के पूर्ण रूप से दिखाना हो तो अ पेयर ऑफ सीजर्स। क्लियर? उसके एक भाग को दर्शाना हो तो वहां पे बढ़िया लिखा है अ पेयर ऑफ। आइए आगे बढ़ते हैं 11 में। उसी से संबंधित फिर एक सेंटेंस है। आफ्टर द निर्भया गैंग रेप एंड मर्डर केस इन 2012, 2012 में जब वो निर्भया गैंग रेप की घटना घटी थी और मर्डर केस हुआ था, द नेशनल कैपिटल वाज सेम्ड अगेन। राष्ट्रीय राजधानी को फिर से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वाज सेम्ड अगेन, उसको फिर से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा विद सिमिलर टॉर्चर। बिल्कुल उसी रूपरेखा में जाके फिर से उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। बीइंग मेटेड आउट टू 12 ईयर ओल्ड गर्ल आफ्टर शी रेसिस्टेड हर रेपिस्ट। जब वो 12 साल की बच्ची अवरोध कर रही थी इस बात से, तो उनको उस बच्ची को बिल्कुल उसी तरह झकझोर दिया गया। मेटेड आउट मीन्स कुछ ऐसी परिस्थिति जिस परिस्थिति में उसको पुराने परिस्थिति के हालात में उसको झकझोरा जाता हो। तो सिमिलर टॉर्चर बीइंग मेटेड आउट टू 12 ईयर ओल्ड गर्ल आफ्टर शी रेसिस्टेड हर रेपिस्ट। इसमें देखो कहां फॉल्ट है। आफ्टर द निर्भया गैंग रेप एंड मर्डर केस इन 2012, द नेशनल कैपिटल वाज सेम्ड। पैसिव वॉइस है, ठीक है, देख लो, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट है नेशनल कैपिटल। क्लियर? तो राष्ट्रीय राजधानी को शर्मिंदगी कौन कराया? इस घटना से कोई ना कोई व्यक्ति कराया, वैसी घटना वो किया, तब राष्ट्रीय राजधानी ने शर्मिंदगी महसूस की। तो द नेशनल कैपिटल वाज सेम्ड अगेन विद सिमिलर टॉर्चर बीइंग मेटेड आउट। क्लियर? उसको फिर से उसी तरह से झकझोरा गया, राष्ट्रीय राजधानी को झकझोरा गया उसी तरह से। तो बी बीइंग हो गया बी का औलाद, और मेटेड आउट हो गया V3। तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। यहां भी हमारा सही है, क्योंकि बिल्कुल उसी दौर से फिर से झकझोरा गया राष्ट्रीय राजधानी को। आउट टू, अब बोलता है 12 साल की बच्ची। तो यहां पर देखो सर, वहां पे साफ 10 में ऊपर लिखा हुआ है द 12 ईयर ओल्ड गर्ल। ठीक ना? लड़की तो है, बच्ची तो है, नाम तो है, इसका आर्टिकल देना पड़ेगा ना। मेटेड आउट और किसी खास बच्चे को उस तरह प्रताड़ित किया गया है, तो यहां पर भी आपका आर्टिकल जाएगा द। क्योंकि ऐसे ऐसे केस में जब कोई खास व्यक्ति प्रताड़ित किया जाता हो तो उनके साथ इंडिफिनिट आर्टिकल नहीं लगते, उनके साथ डिफिनिट आर्टिकल लगते हैं। आइए अगला चलते हैं। कह रहा नेक्स्ट में, अब फिर से वही चीज, शायद विनय तिवारी का केस है। अकॉर्डिंग टू बिहार पुलिस, बिहार पुलिस के मुताबिक IPS मेस वाज ऑफिशियली साउट फॉर द स्टे। बिहार पुलिस के मुताबिक बोला जा रहा है कि ना लगेगा 11 नंबर में। हाँ 11 नंबर में द जाएगा, द 12 ईयर ओल्ड गर्ल। आप कुछ नहीं ना गलती सर? नहीं, और कहीं गलती नहीं है। 12 नंबर बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू बिहार पुलिस के मुताबिक IPS मेस वाज ऑफिशियली साउट। IPS मेस दैट मींस जो बड़े बड़े अधिकारी किसी राज्य में जाते हैं ना, तो उस तरह का उस लेवल के अधिकारी के लिए बना हुआ होता है मेस। मेस में जहाँ रहने उन्हें का स्थान होता हो, तो IPS मेस की डिमांड की गई थी। क्लियर? तो डिमांड की गई थी ना, तो दैट मींस साउट करने वाला, डिमांड करने वाला कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट होगा,
क्योंकि सब्जेक्ट है आईपीएस में से, तो पैसिव वॉइस तो बी प्लस V3 देखो, वॉइस आउट ऑफिशियली आउट, आधिकारिक रूप से उसकी डिमांड की गई थी। किस लिए? तो फॉर द स्टे, रुकने के लिए, किनको? ऑफ विनय तिवारी। बट द सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैज नॉट प्रोवाइडेड, लेकिन सीनियर आईपीएस ऑफिसर को इस चीज को उपलब्धता नहीं कराई गई, हैज नॉट प्रोवाइडेड, उपलब्धता नहीं कराई गई दिस फैसिलिटी। एंड व्हेन तिवारी वन सेल्फ अरेंज्ड, और जब तिवारी जी खुद अपने आप के लिए अरेंज कर लिए रहने के लिए गेस्ट हाउस, देन तब ही वाज, यही किसके लिए आ रहा है? तिवारी के लिए। देन ही वाज टेकन बाय बीएमसी ऑफिशियल्स फॉर होम क्वारंटाइन, और जब जाकर उन्होंने अपने लिए रहने की व्यवस्था कर ली, और तब जाकर बीएमसी वालों ने उनको ऑफिशियल्स आधिकारिक रूप से होम क्वारंटाइन कर दिया। क्या बाहर से आए हो 14 दिन के लिए आप अंदर रहो। इसमें देखो सर, इसमें गलती दो जगह है, समझना इस चीज को। कहता बट द सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैज नॉट प्रोवाइडेड, मांगा गया, पैसिव वॉइस वाज ऑफिशियली आउट, आईपीएस ऑफिसर को प्रोवाइड नहीं किया गया। प्रोवाइड किसने नहीं किया? मुंबई पुलिस ने। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है आईपीएस ऑफिसर, प्रोवाइड नहीं किया, आईपीएस ऑफिसर ने प्रोवाइड नहीं किया, विनय तिवारी ने, ये तो मांग ही रहे थे, तो प्रोवाइड नहीं किया मुंबई पुलिस वालों ने। तो प्रोवाइडेड जो मेरा वर्ब है उसको कंप्लीट कर रहा है ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो पक्का है कि पैसी में जाएगा सेंटेंस, और सेंटेंस तो पास्ट में है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पर ऑफिसर, यहाँ पे लिख सकते हो वाज नॉट प्रोवाइडेड, तो यहाँ पे हैज नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा वाज नॉट प्रोवाइडेड, क्योंकि प्रोवाइड नहीं करने का काम मुंबई पुलिस वालों ने किया। तो पैसिव वॉइस में बी प्लस V3, तो वाज हो गया हमारा बी का औलाद, और प्रोवाइडेड हमारा हो गया V3। दूसरा चीज, वाज नॉट प्रोवाइडेड दिस फैसिलिटी एंड व्हेन तिवारी वन सेल्फ, तिवारी साहब अपने लिए ना वो उन्होंने अरेंज किया, तो तिवारी, विनय तिवारी का प्रोनाउन क्या लिखे हो आप? ही। तो ही के आधार पर तो सर उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा हिम सेल्फ, तो वन सेल्फ नहीं, यहां हो जाएगा सर आपका हिम सेल्फ, यहां पर आपका हो जाएगा हिम सेल्फ। क्लियर? आप सभी बच्चे सुन लो, 12 रस हुआ है, 1 मिनट के अंदर में ऑटोमेटिक इंड हो जाएगी। आप लोग ना पक्का 5 मिनट बाद जुड़ना, 5 मिनट बाद जुड़ना, ठीक ना? 2-3 मिनट आप लोग गैप कर लेना, उसके बाद जुड़ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैसा वर्क होगा जो 5 मिनट समय लेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात 6-7 और बचा। कहता है मुंबई की, बृहन मुंबई